व्हाट्सअप गाइज, आज हम देखने वाले हैं 46 सीक्रेट्स इन पुष्पा 2 ट्रेलर। ओ भाई साहब, इतने सीक्रेट ट्रेलर के अंदर मूवी में तो पता नहीं क्या कुछ होने वाला है। फिल्मी इंडियन चैनल से वीडियो है, दीक्षा शर्मा की, करते हैं साथ में एंजॉय। चैनल तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो कर दे लाइक। 1 2 3 गो। तो यार हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे इस बार फिल्म से श्रीवल्ली का पत्ता कट हो जाएगा, बट ट्रेलर में तो खुद पुष्पा का ही दी एंड हो गया। स्वाहा। पुष्पा मर गया तो फिल्म आगे कैसे बढ़ेगी, बहुत सारी डिटेल्स हैं। चाय कॉफी पॉपकॉर्न बना लो, ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है। ट्रेलर के 46 सीक्रेट्स बताऊंगी जिनको सुन के होश उड़ जाएंगे आपके, और शायद फिल्म का टिकट बुक करने का जोश भी बढ़ जाएगा। आपको क्या लगा पुष्पा पार्ट 2 का विलन ये चेहरा होगा? भंवर सिंह? एकदम गलत। इस बार फिल्म का मास्टरमाइंड इस सिंडिकेट का बॉस उर्फ नेताजी होंगे। ट्रेलर में ये सीन दिखाता है इलेक्शन होने वाले हैं, नेताजी की रैली होगी, बट भीड़ कम है क्योंकि इस इलेक्शन में उनके सामने कोई और खड़ा है। गौर से देखो, ये गेटअप पुष्पा का इलेक्शन लड़ने के लिए है। ड्रग डीलर से सीधा मिनिस्टर पुष्पा, जिसके लिए होर्डिंग्स लगी हैं जिनमें पुष्पा का चेहरा दिख रहा है। और शायद सामने जो चुनाव लड़ रहा है उसको धमकाने के लिए ही पुष्पा किसी के ऑफिस में घुस रहा है जिसके पास सरकारी सिक्योरिटी भी मौजूद है। और यही इस ट्रेलर का सबसे बड़ा चौथा सीक्रेट है, कलेश बिटवीन मंत्री जी एंड पुष्पा, जिसकी वजह से कुर्सी पर बैठने से पहले पुष्पा मुंह के बल गिरेगा। जो फर्स्ट टीजर आया था वेयर इज पुष्पा, उसमें बोला गया था पुष्पा जेल से भाग गया है, उसको 8 गोलियां भी लगी हैं। ये जरूर नेताजी के ऑर्डर्स पे हो रहा है। ये सीन देख रहे हो, साड़ी पहना के पुष्पा को मारा जा रहा है, वो भी शायद तब जब वो इलेक्शन जीत गया है। ये गिफ्ट जरूर मंत्री जी की तरफ से पुष्पा को मिला है। नोटिस किया पुष्पा खुद हेलीकॉप्टर से आया है, माने जल्दबाजी में उसको बुलाया गया है, किसी मीटिंग या जरूरी इलेक्शन को छोड़कर आया है। जरूर किसी फीमेल कैरेक्टर को किडनैप कराया गया है पुष्पा को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। ये चेहरा बैकग्राउंड में किसका है आप पता लगाओ। पुष्पा के गले में ये सारे स्कल्स डालकर भगवान शिव को रिप्रेजेंट किया गया है, जो मौत का तांडव करने वाले हैं, महाकाल जो मौत से भी परे हैं। वैसे इस चेहरे को गौर से देख लो, ये मंत्री जी का कोई खास आदमी है जिसका मिशन पुष्पा को बर्बाद करना है, लेकिन बाद में इसकी हालत खुद कुछ ऐसी हो गई। काफी सारे सीन्स में है ये बंदा, कोई इंपॉर्टेंट कैरेक्टर लग रहा है। क्या पता पुष्पा को धोखा देने के लिए उसकी सौतेली फैमिली का पार्ट हो, पर्सनल और प्रोफेशनल दुश्मनी। पुष्पा को साड़ी पहनाने की वजह शायद उसका अपनी पत्नी के लिए जरूरत से ज्यादा प्यार है, जिसका लोग मजाक उड़ा रहे हैं, जिसकी वार्निंग मिनिस्टर को पुष्पा ने ट्रेलर में साफ दी थी। ये नेल पेंट पुष्पा की उंगली पे श्रीवल्ली के लिए प्यार तो है ही, साथ में पूरी दुनिया को धमकी भी है। श्रीवल्ली माने पुष्पा, अर्धनारी वाला सिंबोलिज्म है। वैसे ये दो सीन्स पुष्पा और श्रीवल्ली वाले दोनों पैरेलल नहीं लग रहे, जैसे एक रियल हो और दूसरा वैसे का वैसा पुष्पा ने इमेजिन किया है। हो सकता है वाकई में श्रीवल्ली इस सीन में जिंदा ना हो, सिर्फ उसकी यादें हैं, या फिर सुकुमार जानबूझकर भरोसा दिलाना चाहते हैं कि श्रीवल्ली मर जाएगी, क्योंकि हकीकत में ये चिता पुष्पा के लिए सजाई गई है। फर्स्ट टीजर में लोग मान चुके थे कि पुष्पा मर गया, उसका रीजन ये शहर में जलाई गई डेड बॉडी है। खुद मंत्री जी इसको जलवा रहे हैं, और तो और लाल चंदन की लकड़ी की चिता जलाना साफ बताता है कि ये नाटक पुष्पा की मौत दिखा के कुर्सी से उसको हटाने का है। और उस मौत वाले धोखे में जरूर पुष्पा के बड़े भैया का हाथ है, जो फर्स्ट पार्ट में किसी भी हद तक जा सकते थे उसको नीचा दिखाने के लिए। शायद उसी वजह से ट्रेलर में कुछ बचपन के फ्लैशबैक्स भी डाले गए हैं, जिनमें दिखाया जाए कि पुष्पा को पहले भी मारने की कोशिश की जा चुकी है। भंवर सिंह को नोटिस किया इस सीन में नाचते हुए, लेकिन नीचे श्रीनू और लेडी डॉन क्या कर रही है? तीनों खुश हैं, हंस रहे हैं, मतलब पुष्पा की मौत का जश्न हो रहा है। भंवर सिंह का पागलपन देखो, पुष्पा के हर आदमी को अंडरवेयर में उल्टा लटका के पीटा जा रहा है। फर्स्ट पार्ट के क्लाइमेक्स की यादें उसके दिमाग में ताजा हैं। तभी तो ऊपर से पुष्पा के एनकाउंटर का नेताजी से ऑर्डर मिलते ही भंवर सिंह के चेहरे पे स्माइल आ गई है। पिछली बार पार्टी मांगी थी, इस बार खुद देगा। मतलब पुष्पा के दुश्मन अब दोस्त हैं। भंवर सिंह को पैसा और श्रीनू को इज्जत प्लस साले का बदला मिल गया। बट ट्रक उड़ा के अचानक से पुष्पा ने कमबैक कर दिया। और एक और बड़ा रिटर्न गिफ्ट देने पुष्पा खुद चल के पुलिस स्टेशन आ गया, हाथों में पेट्रोल लेकर। रॉकी भाई की यादें ताजा होने वाली है इस सीन में। यहीं से शायद ट्रेलर के एंड में जो पुष्पा का आइकॉनिक डायलॉग बोला गया है, फ्लावर वाइल्ड फायर, वो इस ब्लास्ट और पुलिस स्टेशन वाले कांड की वजह से होगा। अच्छा ध्यान से देखो, पापा माने भंवर सिंह की उंगली पे ये निशान, माने इलेक्शन चल रहा है और वोट डाल के सीधा हाथों में गन पकड़ लिया है। इस बार पुष्पा के मुंह में बीड़ी की जगह सिगार है, माने रूल की शुरुआत हो चुकी है और पुष्पा की ताकत उसके पीछे खड़ी हुई पब्लिक बन चुकी है। और ये पब्लिक आई कहां से? गंगम्मा यात्रा में गरीब लोगों को मौत से बचाने के लिए भगवान के अवतार में पुष्पा ने राक्षसों का वध कर दिया। वैसे ये दोनों सीन्स में कॉमन है एक शंख, जिसको बजा के शायद पुष्पा पॉलिटिक्स में जा रहा है, तो दूसरे वाले सीन में मौत को हरा के वापस आ रहा है। नोटिस किया इस बार श्रीवल्ली और पुष्पा का डिवोशनल कनेक्शन काफी ज्यादा है, और शायद इसीलिए जब सारे दुश्मन पुष्पा के खिलाफ थे, खुद भगवान तिरुपति ने उसको जिंदा बचाया। लेकिन ट्रेलर के एक सीन में जॉली रेड्डी भी दिख रहा है, जो अपने पैरों पे शायद खड़ा हो चुका है, माने श्रीवल्ली की जान पे खतरा 100% होने वाला है। हो सकता है कुछ ऐसा ही अटैक श्रीवल्ली पे ट्राई किया गया, जिसकी वजह से नाराजगी वाला सीन डाला गया है
है, जिसमें श्रीवल्ली गुस्सा हो गई है पुष्पा से। अब चलते हैं इंटरनेशनल। एक सीन में पुष्पा को मेहमान बना के वेलकम किया गया है। वो आधे फटे नोट से कोई सीक्रेट डील भी हो रही है, लेकिन दूसरे सीन में उसको उल्टा लटका के पीटा जा रहा है और इस बार पुष्पा के हालात भी काफी खराब दिख रहे हैं। ये सीन तब का है जब पुष्पा से सब कुछ छीन लिया। हो सकता है जापान के गैंग वाले पुष्पा को पहचानने से मना कर दें और उसको बहरूपिया समझ के जान से मारने की कोशिश करें, क्योंकि पुष्पा तो मर गया था। बट पुष्पा सबसे पहले जापान गया है अपने हक का पैसा वापस लेने, और शायद इसीलिए पॉकेट में अभी भी वो आधा नोट है जिससे ये डील पूरी होने वाली थी। अच्छा हाँ, पुष्पा की सोने की कुल्हाड़ी देखी क्या? मतलब मौत आए तो आए, लेकिन झुकेगा नहीं साला वाला एटीट्यूड परमानेंट है। वैसे नोटिस किया, कोई तो एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है जिसको ट्रेलर में छुपाया है। कौन है ऐसा जिसको पुष्पा वेलकम करने आया दोनों हाथ जोड़ के? बीच में वो कोई शेख टाइप बंदा भी दिख रहा है, कहीं केजीएफ की तरह इनायत खलील जैसा कोई इंटरनेशनल कैरेक्टर तो नहीं जो पुष्पा की लाइफ बदल देगा। नए कैरेक्टर से याद आया, शुरुआत में जगपति बाबू को देखा, जरूर ये कोई बड़े मिनिस्टर टाइप हैं जो पुष्पा को पॉलिटिक्स में एंट्री देने वाले हैं या फिर उसकी मौत का रीजन बनने वाले हैं। वैसे फिल्म में श्रीलीला की एंट्री वो मोमेंट हो सकता है जहाँ से पुष्पा की लाइफ नर्क बन जाएगी, क्योंकि इधर डांस होगा, उधर भंवर सिंह पुलिस की रेड पड़ेगी। नोटिस कर रहे हो, फर्स्ट पार्ट में एक लकड़ी तक पुष्पा ने किसी को छूने नहीं दी थी, लेकिन इस बार पूरा जैकपॉट पुलिस के हाथ लग गया है। लेकिन एक कमाल की बात बताऊं यार, पता नहीं क्यों मुझे भंवर सिंह का एक्शन देखकर ऐसा लग रहा है कि ये बंदा विलन नहीं हो सकता, किसी हीरो की तरह दिख रहा है। बोलना ये चाह रही हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं भंवर सिंह पुष्पा के खिलाफ नहीं, उसके साइड से लड़ रहा है। पॉलिटिक्स, स्मगलिंग और पैसा, पुष्पा का शिकार करने वाला हंटर खुद किसी बड़ी मछली का शिकार तो नहीं बन रहा है। वैसे पुष्पा की कहानी पूरी तरह साउथ में सेट है, तो फिर यहाँ एक महाराष्ट्र की नंबर प्लेट कार क्या कर रही है? कोई तो ऐसा है जिसको छुपाया जा रहा है। लास्ट के लिए मैंने एक जबरदस्त सीन चुना है, जरा सा जूम करके देखोगे तो पुष्पा और श्रीवल्ली दोनों एक साथ दिख रहे हैं लोगों के सामने उस यात्रा मेले में। लेकिन जिस तरीके से पुष्पा ने श्रीवल्ली को उठा रखा है, लग नहीं रहा कुछ तो गड़बड़ है। बॉस, ये यात्रा वाला पूरा सीक्वेंस पुष्पा को 1000 करोड़ कमा के देने वाला है, पक्की बात। वैसे ये शंख वाले सीन में कुछ तो ट्रेजेडी सा लग रहा है। श्रीवल्ली को ऊपर मत पहुंचा देना, वो भी इस सीन में दिख रही हैं, थोड़ी सी दुखी लग रही हैं बस। अच्छा हाँ, एक अलग चीज नोटिस की, पार्ट 1 जो था वो पूरी तरह जंगल में सेट था, लेकिन पार्ट 2 के ट्रेलर में समुंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहा है। भंवर सिंह के होश उड़ाने वाली नाव की भीड़ या फिर जापान में पुष्पा का दनादन एक्शन, सब कुछ पानी में हो रहा है। वैसे मेरा फेवरेट शॉट इस पूरे ट्रेलर में ये लाल चंदन का पहाड़ है, जिसको काफी जगह दिखाया है। वो नौकर पुष्पा जो मालिक की एक लकड़ी बचाने को पूरी रात पुलिस से पिट रहा था, वो अब खुलेआम सबकी आंखों के सामने रूल कर रहा है। ये है असली पुष्पा पावर। इस भंवर सिंह स्पेशल डांस में ये नीचे लड़की कौन है? पुष्पा को हराना है तो उसका परिवार ही सबसे बड़ा हथियार बन सकता है। कौन धोखा देगा? वैसे हिम्मत देख रहे हो, वो श्रीलीला वाले डांस नंबर में पुष्पा ने किसको इनवाइट किया? अपने सबसे बड़े जानी दुश्मन को। कोंडा रेड्डी को मार दिया तो पुष्पा कैसे बचेगा? लेकिन सबसे बेस्ट चीज है इस ट्रेलर में भगवान शिव को अलग अलग तरीके से दिखाना, कभी सामने से हैं तो कभी पुष्पा के अंदर दर्शन दे रहे हैं। मुझे लगता है जो क्वालिटी पुष्पा 2 को पुष्पा 1 से बड़ी फिल्म बनाएगी वो होगा इसका स्पिरिचुअल कनेक्शन, कुछ ऐसे सीन्स जो शिव पार्वती के पैरेलल हैं। तो भैया पुष्पा 2 की छानबीन इधर करते हैं समाप्त। कमेंट सेक्शन खुला है, कुछ आपने अलग स्पेशल देखा तो सबको बता के जरूर जाना। बाकी वीडियो में कुछ भाई इतने सारे सीक्रेट, मगर वही वाली बात है, जब ट्रेलर ब्रेकडाउन होता है ना तो बहुत सारी चीजें आपके सामने आती है कि तब आप ये सोचते हो कि यार ये बंदा वहां दिख रहा है, इसका कोई ना कोई कनेक्शन होने वाला है, इसका कौन गेम खेलने वाला है, बहुत सारी चीजें हैं। और लग मुझे फिर भी यही रहा है कि श्रीवल्ली की इसमें डेथ हो जाएगी, और वो लग रहा है मुझे। अब वो लाल चंदन में या तो वो श्रीवल्ली है या फिर इसका जो झूठा वो करा होगा अल्लू अर्जुन का, पुष्पा का जो लाल चंदन पे छुप जाता है ना बाहर, इसके ऊपर हमला कर दिया हुआ है सारी हर एक चीज। और वो एंगल भी अच्छा रहेगा क्योंकि एक जगह तो मीटिंग दिखाते हैं चाइना में प्रॉपर तरीके, और फिर एक जगह वो लटका रखा होता है। तो वो मुझे लगता है मीटिंग वाला सीन पहले होगा, फिर जब वो वापस आया होगा इंडिया मीटिंग करके तब तक उसके साथ कुछ हो गया होगा ट्रेजेडी, और फिर उसको छुपना पड़ा होगा। जब वापस निकला होगा तब तक सबको ये साबित कर दिया कि वो तो मर चुका है। भाई ऐसी मूवी मजा आता है जो मिर्च मसाला हो, एक्शन हो, थ्रिलर हो, इमोशंस हो, और आपको प्लस ये देखे कि लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर की वो किस तरीके से अपने आप को बड़ा ब्रांड बना रहा है। चाहे वो डिटेलिंग हो, वो नहीं पकड़ी थी हमने कि जो वो एक ऑफिस में जाते हैं तो साइड में गनमैन खड़े होते हैं जो कमांडोज टाइप होते हैं, या फिर जो नेशनल वो क्या कहते हैं जो मंत्री की सिक्योरिटी में रहते हैं। तो इलेक्शन लड़ेगा पुष्पा छोड़ेगा थोड़ी। और अब देखते हैं क्या भंवर सिंह पुष्पा की साइड हो जाएगा, ये तो मुझे नहीं लगता यार, ये थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। बाकी लेट्स सी क्या होता है। मूवी जब आएगी तो धमाल तो मचाएगी, पैसा वसूल मूवी भी होने वाली है, और 1000 करोड़
लिख के ले लो, हाँ। क्योंकि मार्केटिंग इतनी गजब हुई। और पटना का इवेंट भाई, जो बिहार में जो इवेंट हुआ था, वो था भाई, वो भाई टावरों पे चढ़ गए थे लोग, क्या वाइब थी। और अल्लू अर्जुन की वो जो कॉन्फ्रेंस थी ना, वहां पर जो लोगों से बात भी करी थी, वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग थी। और वही वाली बात है, स्टार को भी पता है कि एक आम जनता ही उसको स्टार बनाती है। और पुष्पा का सक्सेस जो मैं बता रहा हूँ कितने गुना बढ़ गया होगा, एक तो मार्केटिंग की वजह से, प्लस पहले पार्ट ने बहुत अच्छा किया था, और लोग अब कनेक्ट भी कर पा रहे हैं। एक आम इंसान की जिंदगी दिखाई गई मूवी में। है क्या, एक आम इंसान कैसे अपने आप को बहुत बड़ा बना लेता है, चाहे वो गलत करके जिस भी तरीके से, लेकिन लोगों को वही मजा आता है कि भाई एक आम इंसान अलग ही छप्पर फाड़ के निकला हो। मिलते हैं आपसे वीडियो के साथ, बाय बाय।